बलदेव ब्लॉक के ग्राम नरोहोली के लोगों ने गांव में चल रही गौशाला पर संचालक पर लगाया गबन का आरोप। आपको बता दें कि बलदेव ब्लॉक की ग्राम पंचायत नरोहोली के नगला खडेरा घाट में बाबा नारायण दास त्यागी द्वारा एक गौशाला संचालित की जा रही है। जिस गौशाला में ग्रामीणों की माने तो बाबा द्वारा गौ अनुसंधान विभाग से 390 गायों का अनुदान राशि काफी लंबे समय से ली जा रही है, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार उसे गौशाला में गायों की संख्या न के बराबर यानी कि काफी कम है। इसी सब मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा गौशाला की शिकायत मथुरा जिलाधिकारी एसडीएम महावन व मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई। शिकायत का समाधान भी शिकायत के कुछ समय बाद ही हो गया। शिकायतकर्ताओं को एक मैसेज प्राप्त हुआ, जिस मैसेज में शिकायतकर्ता ने देखा कि संबंधित विभाग द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी व एसडीएम महावन के द्वारा निरीक्षण किया गया। दिनांक 23 अगस्त 2025 को प्राप्त मैसेज के अनुसार 24 अगस्त 2025 को एसडीएम महावन द्वारा यानी कि एक दिन पहले ही निरीक्षण कर आंखें लगा दी गई कि गौशाला में सब कुछ ठीक है। इसी सब मामले को लेकर शिकायतकर्ता द्वारा मीडिया से शिकायत की गई। वहीं यदि हम गौशाला संचालक बाबा नारायण दास त्यागी की माने तो गायों की अच्छी सेवा न होने की वजह से कुछ महीने पहले 110 गायों को श्रीपाद बाबा को गौशाला वृंदावन को शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन लगभग आज भी बाबा के अनुसार 250 गाय गौशाला में मौजूद हैं। वहीं जब हमारी टीम द्वारा गौशाला का निरीक्षण किया गया तो लगभग गौशाला में 125 से 150 गाय मौके पर मौजूद मिली और गौशाला में गाय के खाने पीने की भी उचित व्यवस्था देखी गई। वहीं बाबा नारायण दास त्यागी द्वारा बताया गया कि परिचय नहीं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तारकनाथ पांडे है। कहाँ के निवासी? पुराना डाकखाना बलदेव मथुरा। अच्छा, गौशाला में क्या समस्या है? गौशाला में जी समस्या है, न तो कोई गैयों के नीचे झाड़ने वाला है, न कोई गैयों की सेवा करने वाला है, न घाम में पड़ी है तो घाम में पड़ी है। बाबा जी माल को ले जा रहा है। किस नाम से है ये गौशाला? बाबा हरिदास के नाम से है। ये सबसे पहले अपना परिचय दें, क्या नाम है? जी, मेरा नाम देवेश कुमार पांडे है। मैं निवासी जमुना रोड बलदेव का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? हमारी जो समस्या है, हमारे खड़ेरा घाट पर एक गौशाला है हमारी, जिसको नारायण दास बाबा सेवा कर रहे हैं और कई ट्रस्टीगण उसमें हैं। इनके नाम तो मैं नहीं खोलूँगा, लेकिन वहाँ जो सेवा चल रही है वो सेवा नहीं, जगन अपराध चल रहा है। वहाँ गैया मैयाओं की सेवा के नाम से 390 गायों का अनुदान की मांग उन्होंने सरकार से की थी। अब वहाँ पता नहीं कितनी गायों का अनुदान आ रहा है। 390 की गायों के लिए उन्होंने अनुदान के लिए मांग की थी गौ सेवा हेतु। वहाँ पर अगर आप चलकर देखोगे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 लास्ट इसमें गौवंश वहाँ मौजूद होंगे। अभी कुछ समय पहले मैंने वहाँ देखा था कि जैसे गायें बीमार हो गई तो कोई उन्हें देखने वाला नहीं है। कुत्ते उनके पैरों को, जिंदी गायों के पैरों को खा रहे हैं, कौवे उनकी आंखों को निकाल रहे हैं, कोई उन कौवाओं को बिठाने वाला नहीं है। कोई इसकी शिकायत आपने कहाँ की? कहीं की? इसकी शिकायत हमने एसडीएम महावन, अपने जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब के यहाँ भी की, मुख्यमंत्री सीएम पोर्टल पे भी की हमने, और अभी तक प्रशासन की ओर से केवल आश्वासन ही आश्वासन दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं गौशाला पर जांच के लिए कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई जांच के लिए अधिकारी नहीं आया है। अभी 23 तारीख की रात को मैंने किसी एक मीडिया के उस पर पोर्टल पे देखा था कि उन्होंने एसडीएम साहब की रिपोर्ट लगा के कि 150 गौवंशों को वृंदावन भेज दिया गया है श्रीपाद गौशाला में और 240 गौवंशों को यहाँ रखा गया है। लेकिन मौजूदगी में आप अगर देखोगे तो ना तो 240 गौवंश हैं, ना 150 को वृंदावन भेजा गया। एसडीएम साहब से इस बारे में बात हुई तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि मैंने इसमें कोई भी विवेचना नहीं की है। देवेश कुमार पांडे है। हम यही जमुना रोड बलदेव पे रहते हैं और हमारा वहाँ खेत है, हम वहाँ जाते रहे हैं। हमने भी एक आध बार गौ दी वहाँ, बस गौओं की कोई सेवा नहीं होती। वहाँ आदमी नहीं है। जैसे रजिस्टर्ड में जैसे आदमी होने चाहिए तो 200 गऊ है तो कम से कम 4-6 आदमी होना चाहिए। वहाँ एक भी कर्मचारी नहीं है। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार पांडे है। मैं बलदेव मथुरा का निवासी हूँ। हमारे बलदेव में खड़ेरा घाट पर स्थित हरि गौधाम मुंजीवन एक गौशाला है, जो कि एक प्राइवेट गौशाला है, जो सरकारी राजस्व से गौ सेवा आयोग से 390 गाय के अनुदान की मांग की गई है इसी वित्त वर्ष में, और सरकार द्वारा राजस्व दिया भी गया है। पर मौके पर कोई स्थिति अच्छी नहीं है। गाय की बहुत बुरी स्थिति है। मौके पर 80 से 100 गाय हैं सिर्फ। मैंने प्रार्थना पत्र डीएम साहब को भी दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया है, पर प्रशासन के द्वारा कोई भी पदाधिकारी के द्वारा कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। आप गए हैं गौशाला देखने? कितनी गए? मैं गौशाला देखने गया था। मेरे पास 13 तारीख से लेके आज तक 5 बार मैंने वीडियो बनाई है। 5 बार वीडियो में सिर्फ 80 से 100 गौवंश दिखाई दे रहे हैं। आप पे है वो वीडियो? वीडियो है हमारे पास। अच्छा, सीएम पोर्टल पे जो शिकायत की, मैंने सीएम मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की
तो उसका 23 तारीख को निस्तारण के लिए मेरे पास मैसेज आया कि आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया गया है। मैंने उसको आख्या को देखा गया तो आख्या में दिखा रहा था कि 24 तारीख को उप जिलाधिकारी मावन के द्वारा आपकी टीम, सरकारी टीम के द्वारा जांच की गई और मौके पर 240 गौवंश संरक्षित पाए गए, जो कि बिल्कुल झूठी बात है। 23 तारीख को जब आख्या आ गई थी तो 24 तारीख को उप जिलाधिकारी ने कैसे जाँच कर ली? एक दिन एडवांस में जांच, एक दिन पहले ही तारीख लगा के एडवांस में जाँच कर ली गई। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम भारत जैसे देश में 110 करोड़ हिंदू होते हुए भी आज हम अपनी गौ माता के लिए कोई भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। योगी सरकार है, बीजेपी सरकार है, हिंदू पक्ष सरकार है, पर कोई भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गोवंश सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्ट कंट्री इन इंडिया, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गौ निर्यातक देश है हमारा भारत। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है ये। अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहरलाल उपाध्याय है जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बलदेव से करता हूँ। अच्छा, यहाँ गौशाला में किस पद पर आप तैनात हैं? कोषाध्यक्ष पर हूँ। तो कितनी गौशाला में कितनी गाय हैं, गोवंश कितने हैं इस समय? इस वक्त 190-200 के करीब है। 200 गोवंश हैं। अच्छा, पहले कितने थे इसमें? 310 के करीब। तो बाकी कहाँ गए? 110 श्रीपाद बाबा वृंदावन। कब भेजे गए ये? हो गया टाइम है जी? ऐसा अप्रैल या मई में भेजे हैं, मुझको ध्यान नहीं है वो पूरा। वो अप्रैल मई को तो बहुत समय हो गया। हाँ हाँ। तो किस वजह से भेज दिए गए वो यहाँ से? यहाँ ग्वारिया नहीं थे हमारे। अच्छा, सेवा नहीं हो पा रही थी? सेवा नहीं हो पा रही थी, ग्वारिया नहीं थे। अप्रैल मई से वो 110 गोवंश वहाँ श्रीपाद गौशाला में भेज दिए गए। तो अभी यहाँ लगभग 200 के समथिंग गोवंश मौजूद हैं। अच्छा, अनुदान कितने गोवंशों का आपके यहाँ आ रहा है? मैं समझता हूँ 250-250 का अभी आ रहा है। नहीं आया है, अभी तो नहीं आया। इस 6 महीने का तो अभी आया है जी। 6 महीने पहले आया है, वो अब आएगा तो वो। जी जी। अच्छा, गायों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ? भूसे चारे की क्या उचित व्यवस्था है? देखो, भूसा के लिए यहाँ 2 गोदाम बने हुए हैं, उनमें देखें आप जी। भूसा भरा हुआ है दोनों गोदामों में। चरी खड़ी हुई है कम से कम नहीं तो 4-5 बीघा, 5-6 बीघा अभी भी, और जो चल रही है कटी हुई। बाबूजी, हमको कुछ ग्रामीणों द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ गोवंश की संख्या कम है, उसके अलावा गायों के खाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा क्या है यहाँ? ये आप देखें, देखो मैं इसके लिए मैं कुछ भी बताऊं, आप स्वयं आए हैं, कष्ट दिया है तो आप देखें, वो देख लें। पहले भूसा भी देखें तो भरे हुए हैं जी, और चरी देखो शायद वो चल रही है और चरी खड़ी हुई है। खा भी रही है गौओं के सामने, देखो तो जो चोकर खल वगैरह आती है वो हाँ वो भी है, देखो। ऐसी बात। महाराज जी, सबसे पहले अपना परिचय दें, क्या नाम है? मेरा नाम नारायण दास त्यागी है। महाराज जी, ये जो गौशाला है किस नाम से है और कितनी गाय हैं इसमें? श्री हरि गौदाम मुंजमन के नाम से चल रही है गौशाला। कितनी गाय हैं इसमें? यहाँ में गाय हैं तो हमारी अब फिलहाल तो 250 की इसमें वो गई है। पहले थी मेरे पास गाय, मैंने वो माठोरी भेज दी, श्रीपाद गौशाला में भेज दी। कुछ कितनी गाय भेजी गई है? माठोरी भेजी गई है तो हमारी 220 के 210 के करीब गई हैं। 210 गाय? वो 110 गाय वहाँ भेज दी? हाँ, 110 गाय वहाँ भेज दी। तो महाराज जी, आपको जो गाय का अनुदान आता है, कितनी गाय का अनुदान आता है? मेरे पास तो 250 को मैंने तो एडवांस वो लगाई है अभी। हाँ, 250 का ही मिलेगा मुझको, 250 की लगाई है। इसमें भी कुछ कट के यानी क्या वो मिलता है, उसकी कट जाता है कुछ उसमें से, जो सरकारी वो होती है। हाँ। तो महाराज जी, आप यहाँ के कुछ ग्रामीणों द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि आप 390 गाय का अनुदान उठा रहे हैं और जबकि आपकी गौशाला में 60 से 65 गाय हैं। तो ये बात कहाँ तक ये सही गलत है सर। मेरे पास गाय हैं अब फिलहाल 250 गाय है मेरे पास। जी हाँ, 250 गाय प्रेजेंट में मौजूद हैं? प्रेजेंट मौजूद हैं। 110 गाय आपने वहाँ भेज दी? 110 माँ भेज दी श्रीपाद गौशाला में। तो ये क्या बात है जो आपके पीछे? ये मेरा खेत का डोरा काट रहा था जी, इसलिए मैंने मना करी, तो मैं इससे उल्टा सीधा बोला तो मैंने इसके 2 तमाचे मार दिए, इसी के लिए शिकायत कर दी है। अच्छा। हाँ, खेत के विवाद को लेकर ये आपकी शिकायत की गई है? खेत के विवाद को लेकर शिकायत की गई है जी।